without wasting any time, let us solve a couple of questions. ठीक है, let us solve a couple of questions, तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा. दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा. ठीक है, एक के केस में एचओ विल बी इन इंडिया एंड ब्रांच विल बी इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दूसरे एग्जांपल में ठीक है द एचओ विल बी इन आउटसाइड इंडिया एंड द ब्रांच विल बी इन इंडिया. तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों वाले एक एक इलस्ट्रेशन मैं क्विकली कवर करूंगा. वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. चलिए, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग अप दिस क्वेश्चन. आई होप एवरीवन कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. एक्सप्रेस एंटरप्राइज हैज अ ब्रांच इन न्यूयॉर्क. अभी न्यूयॉर्क में ब्रांच है, मतलब डेफिनेटली एचओ इंडिया में होगी. दोनों में से एक तो इंडिया में होगा ही. ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि हेड ऑफिस लंदन में है और ब्रांच न्यूयॉर्क में है. दोनों में से कोई भी करेंसी रूपी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा. ईदर ऑफ द करेंसी विल डेफिनेटली बी अ रूपी. क्लियर? तो यहां पर ब्रांच न्यूयॉर्क में है तो एचओ डेफिनेटली इंडिया में होगा. अभी ये जो ब्रांच है, ठीक है, इट इज गिविंग अस अ ट्रायल बैलेंस. इट इज गिविंग अस अ ट्रायल बैलेंस एज फॉलोज. एचओ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे ट्रायल बैलेंस को हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द एक्सचेंज रेट. ब्रांच अकाउंट शोज, branch account in head office showed a debit balance of this much amount and goods sent to branches this much. Closing stock का details is given, depreciation is given. Furniture जब 1997 में परचेज हुआ था तब historical rate was 20 rupees. This is also given in the question. Okay, and these are the exchange rate. 1st April को exchange rate is opening rate, this is closing rate 30 and average rate is 29. What is required? You are required to prepare trial balance by converting converted trial balance and prepare trading P&L and balance sheet. ठीक है, तो एक एक आइटम को यूज करके कन्वर्ट करते हैं रेट एंड लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट. एचओ अमाउंट विल ऑलवेज बी एक्चुअल. ठीक है, एचओ का क्रेडिट बैलेंस जो है, तो यहाँ पे कितना बैलेंस है देखो. द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 214,500. ऑब्वियसली एचओ में डेबिट होगा तो ब्रांच में क्रेडिट होगा. तो ये 8,500 के सामने हम कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे? 214,500. 214,500. ओके. सेल्स, सेल्स कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा? एवरेज रेट 29. करेक्ट. तो सेल्स विल बी कन्वर्टेड यूजिंग एवरेज रेट व्हिच इज 29. गुड्स फ्रॉम एचओ, गुड्स फ्रॉम एचओ विल बी रिटन ऑन एन एक्चुअल बेसिस. दिस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, दिस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. गुड्स, यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है. ब्रांच के जो साइड पे बैलेंस है वही सेम साइड पे आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखना है. इट इज वेरी लॉजिकल. ओके. गुड्स फ्रॉम एचओ 44,000, उसके सामने कौन सा अमाउंट आएगा? 13,12,500. So 13,12,500 actual, 13,12,500. Clear? Opening stock will be converted using opening rate, obviously on the debit side. Then furniture, अभी ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूं. जहां जहां पे डेबिट है वहां पे आई विल कॉपी दिस फॉर्मूला. फर्नीचर विल बी हिस्टोरिकल रेट. Furniture will be historical rate. Okay, so 9,000 multiplied by 20. Cash in box again on the debit side. I'm just copying the formula. Okay, using closing rate. Bank balance again closing rate. Salaries expense है डेबिट साइड पे, तो अगेन ऑन एवरेज रेट विच इज 29. 28 इज ओपनिंग रेट, 20 इज हिस्टोरिकल रेट, 30 इज क्लोजिंग रेट एंड 29 इज एवरेज रेट. ओके, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ अप्लाई करने को सीखना है. ठीक है. रेंट अगेन ऑन द डेबिट साइड, मैंने फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है, मैं जब वो पेस्ट कर रहा हूँ. यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस. ओके, 1200 इंटू 29 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 34,800. इंश्योरेंस अगेन ऑन द डेबिट साइड, तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लायबिलिटी. आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी लायबिलिटी, तो ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, चलिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ये फॉर्मूला भी हम कॉपी कर लेंगे. ठीक है, और कहां पर और कहीं पर यूज नहीं हो रहा है वो. ठीक है. नाउ डेटर्स, दिस फॉर्मूला वी विल अगेन कॉपी एंड संडे डेटर्स इज आल्सो ऑन डेबिट साइड. ओके, चलिए, सेल्स इज ऑन क्रेडिट साइड. ओके, सेल्स इज ऑन क्रेडिट साइड. ओके, परफेक्ट. चलिए, सो एचओ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो 3 थिंग्स ऑन द क्रेडिट साइड: एचओ अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. ओके, एचओ अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड outstanding expense account. Rest everything is on the debit side using respective conversion rate. Okay, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा टोटल बैलेंस कितना है. You have to see which side is bigger. Okay, you have to see which side is bigger. तो यहाँ पर this balance is 20,07,500 and this balance is 199,0350. So that means clearly credit side is bigger. यही same amount हम यहाँ पर कॉपी करेंगे and exchange difference will be bigger total minus smaller total.
एक्सचेंज डिफरेंस इज 17150। अब ये 17150 कहां पर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया, कहीं पे बोला हुआ है कि ये ब्रांच कौन सा ब्रांच है? नहीं बोला हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम दैट इट इज एन इंटीग्रल ब्रांच। एक बार ये आपका तैयार हो गया, इसके बाद द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अभी आप समझो कि आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, ठीक है, एंड 12th स्टैंडर्ड में आके आप खाली क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना रहे हो। ओपनिंग स्टॉक 238, करेक्ट, यू गॉट इट फ्रॉम हियर। 238 ओपनिंग स्टॉक आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट, देन गुड्स फ्रॉम एचओ, परचेस के जगह पे गुड, हम परचेस कुछ नहीं करेगा ब्रांच, दे विल रिसीव गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड्स फ्रॉम एचओ 1312500 ये रहा, करेक्ट। हाउ मच इज द सेल्स? सेल्स का रेफरेंसिंग दे देते हैं। सेल्स कितना है हमारे पास? सेल्स इज 17,69,000। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक? 7,500। ये भी कौन से रेट को यूज करके कन्वर्ट होगा? क्लोजिंग रेट को यूज करके 7,500 इंटू 30, सो इज इक्वल टू 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 30। इसका दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट साइड पे लिखना भूलना नहीं। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप अभी से लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000। क्लियर? चलिए, डू वी हैव एनी अदर एक्सपेंस, वेजेस या ऐसा कोई एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है? एचओ सेल्स, फर्नीचर, सैलरी, नो, देयर इज नो अदर एक्सपेंस व्हिच गोज इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो सारी चीजें हमने लिख दी। नाउ वी विल फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, एचओ, goods received from HO, sales, closing stock, everything is ready. What is the total? यही सेम टोटल कॉपी करेंगे। आई एम एबल टू सी कि यहाँ पे वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? दिस अमाउंट माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 4,43,500 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इधर, okay, on the credit side of P&L account. Okay, agreed. Now we will record all the expenses. Salaries 81,200, you can see here 81,200 salaries. Rent 34,800, 34,800 of rent, यहाँ पे आप देख सकते हो, yes. Insurance 4350, insurance 4350, 4350 insurance. Then we have depreciation, this is given in the question, 10% depreciation करना है, ठीक है। Fixed assets का value कितना था? Fixed assets का value was 1,80,000, तो 10% of that is 18,000 which is depreciation. सारे expenses record हो गए। very very important to mention this, very very important to mention this, exchange difference, okay, exchange difference of 17150. why written on the debit side? because converted trial balance में वो debit side पे है, correct. so यहाँ पे debit side पे हमने देख लिया, and exchange difference आने के बाद exchange difference आने के बाद we got our net profit which is 2,88,000. तो 2,88,000 का net profit आ गया हमारे पास। This net profit will be added in the HO account. Okay, अभी HO का अकाउंट कितना है? HO का अकाउंट जो हमने एक्चुअल बेसिस पे लिखा हुआ है, करेक्ट, दिस इज अवर HO अकाउंट 214,500, 214,500 अवर HO अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के बदले हमने HO ने हमें फंड्स दिया है ना, तो दैट इज गोइंग टू कम हियर। हेड ऑफिस अकाउंट जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है 2,88,000, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। Okay, then what do we have else? Outstanding expense of 24,000 which is seen in the trial balance. Clear? Furniture 1,80,000, उसमें से 10% depreciation minus हो गया। We have debtors, cash in hand, bank balance and closing stock. So after अगर net loss आ जाता तो हम यहाँ से less कर देते, net profit आया तो हमने add कर दिया। We wrote all the liabilities, we wrote all the assets, and that is how you can see over here that our balance sheet is getting tallied at 526,500 rupees. This question is a full-fledged 15-mark question in your exam. Just convert the trial balance using relevant exchange rate, use actual amount wherever necessary, calculate the exchange difference, ठीक है, उतना आपने कर लिया। Then just prepare trading P&L and balance sheet. Exchange difference को डेबिट या क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना मत भूलना। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के असेट में लिखना मत भूलना। If net profit added in the HO account, if net loss reduced from the HO account, and HO account will appear on the liability side of the बैलेंस शीट। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, आप समझो कि आपका 15 मार्क्स सिक्योर्ड है। ओके, चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। आई विल क्विकली जंप टू वन मोर क्वेश्चन जहां पर हम रुपीज से डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन वैसा करेंगे जहां पर हेड ऑफिस इज आउटसाइड इंडिया एंड ब्रांच इज इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर HO इंडिया में था एंड ब्रांच आउटसाइड इंडिया था, तो हमने डॉलर से रुपी में कन्वर्ट किया बिकॉज रुपी was a domestic currency, ठीक है।
इस केस में क्या होने वाला है, रूपी विल बी अ फॉरेन करेंसी, ठीक है, और उसकी हेड ऑफिस कहीं और सिचुएटेड होगी. सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम रूपी टू डॉलर. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी वेंट फ्रॉम डॉलर टू रूपी, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम रूपी टू डॉलर. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, क्योंकि वहां पर हमने स्ट्रॉन्ग से वीक करेंसी जा रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया, एज आई एक्सप्लेन यू इन द थियरी. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करने वाले, रुपी से डॉलर में जाने वाले हैं, तो वीक से स्ट्रॉन्ग करेंसी जाएंगे, तो अब हम कन्वर्ट करने के लिए डिविजन करेंगे. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ओके, चलिए, सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन. ट्रायल बैलेंस ऑफ परेल ब्रांच इन इंडिया हैविंग हेड ऑफिस इन यूएसए. ठीक है, हेड एचओ यूएसए में है और परेल ब्रांच इंडिया में है. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, परचेस, क्रेडिटर्स. यहां पर द बेस्ट पार्ट इज आपको साइड चेंज नहीं करनी है. जो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है इन द कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, इट विल बी ऑन द सेम साइड. यू जस्ट नीड टू नो द रेट एट विच कन्वर्जन इज गोइंग टू हैपन. Okay, opening stock opening rate, expenses and income average rate, assets and liabilities closing rate. If it is an integral branch, fixed assets will be converted at historical rate. क्लियर हो गया. ठीक है, दो चीजों को कन्वर्ट नहीं करना है. गुड्स का मूवमेंट बिटवीन एचओ एंड ब्रांच उसको एक्चुअल में लिखना है, एंड द बैलेंसेस ऑफ द एचओ इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एंड द ब्रांच इन द बुक्स ऑफ एचओ उसको हमको एक्चुअल अमाउंट पे लिखना है. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आपका ट्रायल बैलेंस एकदम इजीली कंप्लीट हो जाएगा. एक्सचेंज डिफरेंस आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन केस ऑफ एन इंटीग्रल ब्रांच, और उसको बाद में आप डेबिट या क्रेडिट जहां पर भी लिख सकते हो. एचओ अकाउंट विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड. इतना अगर आपको समझ गया तो आपका पूरा 15 मार्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है वंस यू कंप्लीट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली. ठीक है, चलिए, दिस एंटायर ट्रायल बैलेंस इज रिटन ओवर हियर, एंटायर ट्रायल बैलेंस. ठीक है, अप्रोप्रिएट रेट यहाँ पे लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, असेट्स लायबिलिटी क्लोजिंग एवरेज रेट एक्चुअल, ऑल ऑफ इट इज रिटन. ठीक है, अभी हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आई एम सॉरी, डिवाइड करना है, करेक्ट. So now this division I will copy the formula. Okay, debtors debit, purchase debit, furniture actual आएगा, bills receivable debit, wages debit, rent debit, miscellaneous expense debit and cash debit. Okay, what are the balances on the credit side? सबसे पहले we have sales. Again इसको division करके sales का amount ढूंढेंगे. We will copy the formula. और credit में क्या है, bills payable and we have creditors. Okay, furniture actual कितना दिया हुआ है, 700. It is already given in the question. Okay, here you can see furniture 700 is already given in the question. Clear? चलिए, now what is the total? Now what is the total? Let's take the total. Debit side का total is, credit side का total is how much? Are we forgetting something? HO's current account. Okay, HO's current account is how much? HO's current 5360. Clear? चलिए, let's take the total of credit 29510 and the total of debit is 28710. Okay, so clearly credit side is bigger, तो credit वाला side हमने दोनों जगह पे लिख दिया, correct. And now for finding the exchange difference, credit में से हम क्या minus करेंगे, we will calculate the, we will reduce the total of the debit side. Okay, this could have been other way around also. Debit का total अगर बड़ा होता तो हम debit minus credit करते. Here obviously credit side is bigger, so we will do credit का balance minus debit का balance. So we got 800 rupees as our exchange difference. Okay, अभी 800 debit side पे आया है, तो PNL में भी हम इसको debit side पे ही लिखेंगे. Okay, now I have given the cell referencing in trading PNL and balance sheet. तो बहुत सारी amounts automatically वहां पे catch हो गई होगी. Just pay attention. Okay, यही वाले अमाउंट्स अभी हमारे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में आप ट्रांसफर करोगे, जैसे आप एग्जैक्टली 12 स्टैंडर्ड में करते थे वैसे ही. ओके, ओपनिंग स्टॉक 1800, परचेजेस 12500, ये सारे अमाउंट्स हमने यहां से लिए. ओके, देन वी हैव सेल्स ऑफ 18750 एज यू कैन सी हियर. देन वी हैव वेजेस. ओके, वी हैव वेजेस ऑफ 800 के हमारे पास वेजेस है, इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट. ओके, तो एडजस्टमेंट में कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560. ओके, 1560 रुपीज है, तो इज इक्वल टू 1560 डिवाइडेड बाय एवरेज रेट कितना है हमारा, एवरेज रेट इज 26. सॉरी, एवरेज रेट इज 24. ओके, एवरेज रेट इज 24, तो 65 आ गया, करेक्ट. एंड दिस आउटस्टैंडिंग वेजेस $65 विल आल्सो अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड, तो ये लिखना भूलना नहीं. ओके, सो आफ्टर वी हैव डन दिस वेजेस, इसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करेंगे टू कंप्लीट अवर ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 54600 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग रेट इज हाउ मच, क्लोजिंग रेट इज 26.
2100 simultaneously we will write it on the asset side as well. Okay, चलिए, सो इसी के साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया. यस, दिस कंप्लीट्स अवर ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट माइनस डेबिट अगर हम करेंगे, we will get a gross profit of how much? Gross profit of 5685. क्रेडिट माइनस डेबिट. यू नो हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बहुत क्विकली रन थ्रू करूंगा. ग्रॉस प्रॉफिट इज कैरिड फॉरवर्ड ओवर हियर, ब्रॉट डाउन. यस, उसके बाद डेबिट में हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस है? वी हैव रेंट ऑफ 600, मिसलेनियस एक्सपेंस 250 एंड एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 800. इसको लिखना भूलना नहीं. ओके, एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 800. क्रेडिट का टोटल इज 5685. उसमें से डेबिट साइड हमने माइनस किया, सो वी गॉट द नेट प्रॉफिट ऑफ $4035. ओके, ये 4035 हम एचओ के अकाउंट में ऐड कर देंगे. अगर लॉस होता तो हम लेस कर देते, प्रॉफिट है तो हम ऐड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट भी उसको क्या करना है? एचओ को ही रेमिट करना है. तो यहां पर इसका टोटल इज 9395. फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश. एंड ऑन द लायबिलिटी साइड वी हैव HO's account, creditors, bills payable and outstanding wages, and of course we have closing stock on the asset side. And after you complete the balance sheet, your balance sheet will tally at 14860. We are getting this amount on both the liability and the asset side. And my dear friends, your balance sheet tallies, and इसी के साथ you get 15 marks in your pocket. बधाई हो, congratulations. Okay, the question in exam, no matter which exam it is, okay, it is very likely that it is going to be similar to this kind of question. So just keep these few things in mind, and I think you are done with accounting for foreign branch. I hope you have got value with this video. If yes, do consider liking the video and subscribing the channel, because I'm going to be uploading a few more videos of other topics as well. So stay tuned, and thank you so much for your time and attention. I will see you in the next video. Aujo.